बढ़ती उम्र और अनियमित खान पान यानी कि मिनरल्स विटामिन की कमी अगर जिनकी बॉडी में रहती है तो देखा जाता है कि कई बार उनकी मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिसकी वजह होती है कैल्शियम की कमी, विटामिन डी3 की कमी और मिनरल्स की कमी होना, जिसे हम लो बोन डेंसिटी भी कहते हैं। महिलाओं में कई बार ये मेनोपॉज के बाद देखा जाता है कि काफी ज्यादा कैल्शियम का लेवल, विटामिन डी3 का लेवल डाउन हो जाता है, जिनकी वजह से अक्सर उनके शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये बुजुर्गों में भी, चाहे मेल हो या फीमेल, ये सभी को समस्याएं आती हैं, जिससे फ्रैक्चर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। जोड़ों में दर्द लगातार बना रहता है और भी कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि आर्थराइटिस है या कई भी दूसरी मेडिकेशंस के चलते भी कई बार ये इसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड या कोई क्रॉनिक डिसीज है, उनकी मेडिसिन चलती हैं। तो इन सब समस्याओं के लिए एक सप्लीमेंट्स की सलाह देते हैं डॉक्टर, जिनमें आपको सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो हम बात करेंगे बोन के टू के बारे में। हम जानेंगे कि बोन के टू में क्या क्या कंपोजिशन होती है और ये किस तरह से काम करती है, कौन कौन सी बीमारियों के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है, साथ ही इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बोन के टू टैबलेट एक डाइटरी सप्लीमेंट्स है जो बोन फॉर्मेशन के लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये उनकी भरपाई करता है। साथ ही ये बोन में कैल्शियम के लेवल को इम्प्रूव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह दूसरी कई क्रॉनिक डिसीज वाले पेशेंट्स को भी साथ में प्रिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कार्डियक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है या किडनी के पेशेंट हैं, या फिर फीमेल हैं जिनकी मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ रहे हैं, कैल्शियम के लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, ओल्ड एज के पेशेंट है जिनको आर्थराइटिस है या फ्रैक्चर हो चुका है या अन्य जॉइंट्स पेन की समस्याएं हैं। तो ऐसी समस्याओं में बोन केटू टैबलेट का उपयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं बोन केटू टैबलेट की कंपोजिशन क्या है। बोन केटू में जो मुख्य घटक होते हैं उसमें है कैल्शियम सिट्रेट मेलिएट, कैल्सीट्रायल, विटामिन K27, इन तीनों को कॉम्बिनेशन होता है इसमें। और इसमें जो कैल्शियम सिट्रेट है वो कैल्शियम एक तरह से देखा जाए तो दो प्रकार से होते हैं, एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट और एक कैल्शियम सिट्रेट। बहुत सारे मेडिसिन में कैल्शियम सिट्रेट मेलिएट देखा जाता है। उसके पीछे का कारण ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट में 40% कैल्शियम होता है, लेकिन ये एब्जॉर्ब आसानी से नहीं होता है, जबकि कैल्शियम सिट्रेट में 21% कैल्शियम होता है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं और कैल्शियम सिट्रेट मेलिएट में कम होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की अपेक्षा कैल्शियम सिट्रेट किडनी स्टोन बनाने से ये रोकता है, इस प्रकार से ये ज्यादा सेफ माना जाता है। अब बात करते हैं कैल्सीट्रॉयल और कैल्शियम के बीच में क्या डिफरेंस है, ये क्यों। तो ये दोनों ही कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो जो कैल्सीट्रॉयल होता है वो एक विटामिन डी3 का ही एक रूप होता है। तो ये सिंथेटिक विटामिन डी3 क्या करता है कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बूस्ट करता है, जबकि जो कैल्शियम सप्लीमेंट होता है, कैल्शियम सिट्रेट या कैल्शियम कार्बोनेट, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम से बोन तक पहुंचाने में कैल्शियम को मदद करता है। उसके बाद है इसमें विटामिन K27, जिसे मीनाक्विनॉन 7 या MK7 भी कहा जाता है। यह विटामिन के का एक रूप होता है जो कई बेनिफिट्स देता है। विटामिन K27 ब्लड स्ट्रीम से कैल्शियम को बोन में यानी कि उसके कैल्शियम की ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करता है, जिससे बोन डेंसिटी मेंटेन रहती है और फ्रैक्चर के रिस्क भी कम हो जाते हैं। ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन को रोकता है। इसके अलावा यह किडनी के पेशेंट में भी यूज किया जाता है। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी को भी रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में कमजोरी, खून की कमी, हाथ पैरों में दर्द और जॉइंट्स पेन, इसके अलावा नंबनेस और तलवों में जलन, इस प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं उनको भी रिड्यूस करता है। ये कैंसर के मरीजों में भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये कैंसरस सेल्स की ग्रोथ को रिड्यूस करता है। अलावा दूसरे इसके बेनिफिट्स होते हैं कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी देता है, तो इस वजह से जोड़ों में दर्द यानी कि ज्वाइंट स्वेलिंग अगर किसी को है तो वो भी रिड्यूस होती है। डायबिटीज के पेशेंट्स में भी और अल्जीमर डिसीज जैसे मरीजों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इनके इंग्रेडिएंट्स के हमने यूजेस देख लिए, तो ओवरऑल बोन केटू टैबलेट को आप कौन कौन सी समस्याओं में ले सकते हैं। तो इसमें जो मुख्य रूप से हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेसिया, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म,
टिटैनी जो कि एक मसल डिसीज है जिसमें कि लो लेवल कैल्शियम होता है, और इसके अलावा यह बोन और टीथ के जो तो हेल्थ को इम्प्रूव करता है। मेटाबॉलिक बोन डिसीज जिसमें कि क्रॉनिक किडनी फेलियर भी इंक्लूडेड होता है, ऐसे कुछ केसेस होते हैं, वहां पर भी बोन केटू का उपयोग किया जाता है। अब इस टेबलेट का उपयोग डोज देखा जाए तो डोज डॉक्टर के अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। 1 से 2 टैबलेट दिन भर में आप इसे ले सकते हैं, और इस टेबलेट को रात में कई बार अवॉइड करते हैं, दिन भर में लेते हैं क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के चांसेस होते हैं, इसलिए मोस्टली इसे वंस अ डे ही प्रेफर करते हैं। और ये दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसमें पहला साइड इफेक्ट्स है कि कॉन्स्टिपेशन होता है, दूसरा नोजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, अपसेट स्टमक, मूड चेंजेस, वीकनेस, टायर्डनेस और इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी पैकिंग और प्राइस के बारे में। तो ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप में आती है, जिसकी एमआरपी लगभग 342 के हिसाब से होती है। बोन के टू ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक पॉपुलर ब्रांड है, और इन्हीं कॉम्बिनेशन से रिलेटेड दूसरे ब्रांड्स भी हैं, जैसे कि जेम केल डीएस, फिर है बोन स्टैट के टू, मिनोस्टा, कैल्सी क्विक। तो ये पॉपुलर ब्रांड हैं। कुछ इसके अलावा तो आप प्राइस कंपैरिजन करके इन्हें देख सकते हैं, और इनमें कॉम्बिनेशन यही होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।